एकेडमिक एजुकेशन विद मोटिवेशन में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स की पहली यूनिट यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को पढ़ेंगे और उसका पहला चैप्टर लेंगे। फिजिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं, हमारे पास जो 12th क्लास में आएंगी तीन चीजें आएंगी। पहली यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर आप लोग देखोगे, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, स्टैटिक्स का मतलब रेस्ट, एट रेस्ट। इसका मतलब ये हो जाएगा जब इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट। पूरी यूनिट के अंदर जो आप स्टडी करोगे वो स्टडी करोगे आप लोग चार्ज को रेस्ट में रख के। दूसरा आएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में भी हम चार्ज की ही स्टडी करेंगे, लेकिन इसमें चार्ज जो होगा वो मोशन में होगा। इसमें जो होगा इलेक्ट्रॉन या चार्ज ये मोशन में होगा विद कांस्टेंट स्पीड। और तीसरी जो चीज होगी आपके पास, ये आएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या होगा, चार्ज आपके पास मोशन में होगा लेकिन वो एक्सेलरेटेड होगा। यानी कि कुल मिला के अगर आप लोग यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो होगा चार्ज आपके पास, चार्ज या इलेक्ट्रॉन जो भी है ये होगा आपके पास मोशन में होगा विद एक्सेलरेशन। ये तीन चीजें आप लोग पढ़ोगे। और चौथी जो चीज आपकी फिजिक्स में आएगी 12th में, वो आएंगे आपके पास मॉडर्न फिजिक्स। इस मॉडर्न फिजिक्स को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 11th केमिस्ट्री का कुछ पार्ट इसमें आएगा। तो हमारे पास फिजिक्स 12th में जो है वो टोटल सिलेबस इतना ही है। पहला आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो आप पढ़ोगे उसमें रहेगा इलेक्ट्रॉन आपके पास रेस्ट में रहेगा। कहीं भी पूरे के पूरे यूनिट में आपको ध्यान ये रखना है कि इलेक्ट्रॉन आपके पास या चार्ज जो भी होगा वो हमेशा रेस्ट में होगा। आप एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाएंगे लेकिन उसके बाद फिर रेस्ट में कर देंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में कभी भी चार्ज रेस्ट में नहीं हो सकता। यहाँ पे चार्ज मोशन में होगा लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी। तीसरा आएगा आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो होगा चार्ज मोशन में होगा लेकिन वो एक्सेलरेटेड होगा। और अगली जो आएगी आपके पास मॉडर्न फिजिक्स, इसमें अलग अलग चैप्टर्स आएंगे, कुछ चीजें इसमें से हट भी गई हैं। ये सारी चीजें आपको 12th में पढ़नी है। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहला जो टॉपिक आएगा हमारे पास आएगा चार्ज। किसी भी दो बॉडीज जो न्यूट्रल है उनको अगर आप आपस में रब करते हो, यानी कि आपस में अगर रगड़ते हो, तो उन पे क्या होता है कि मान लेते हैं एक न्यूट्रल बॉडी आपके पास ए है, एक न्यूट्रल बॉडी आपके पास बी है। इन दोनों को आप लोगों ने क्या किया, अगर आपस में इनको रब करते हैं, मान लेते हैं ए पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और बी पे आपके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप सोचिएगा, दोनों न्यूट्रल बॉडीज की रब करने पे एक पे पॉजिटिव चार्ज आया, एक पे नेगेटिव चार्ज आया, यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ है। जिस बॉडी पे आपके पास, अगर मैं यहां पे देखूं, जिस बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आया यानी कि कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज करे, और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब आज पे दो तीन चीजें और देखिएगा। इसमें और भी क्वेश्चन बनते हैं कि भाई अगर किसी भी बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और किसी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अगला क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि ए और बी के जो मास आए होंगे उनमें क्या होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जिसने लूज करेंगे इसके मास में क्या आएगी, इसके मास में कमी आएगी और इसका मास क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। एक का मास में भी फर्क पड़ता है इन दोनों में। तो ये थी चार्ज की बात। अब दूसरी चीज आती है आपके पास, यहां पे इससे हम लोग एक रिजल्ट हमारा ये निकलता है कि चार्ज जो होते हैं आपके पास वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपके पास पॉजिटिव और दूसरा होता है आपके पास नेगेटिव। दूसरी चीज देखेंगे, इसकी जो यूनिट होती है वो होती है कूलम्ब्स। क्लियर। अब आते हैं आपके पास चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या होंगी। इसकी प्रॉपर्टीज पे अगर आप लोग जाओगे
पहली प्रॉपर्टीज है और उसी प्रॉपर्टीज पे कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस ये अट्रैक्ट करते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी है। यानी कि एक जैसे चार्जेस होंगे, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव अगर आपके पास चार्ज हैं, दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं या फिर दोनों क्या है आपके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा और एक आपके पास नेगेटिव होगा तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा जो इसका नेचर होता है, चार्जेस हमेशा कंजर्वेटिव नेचर के होते हैं, यानी कि ना ही इनको क्रिएट किया जा सकता है, ना ही आप लोग इनको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तीसरी जो प्रॉपर्टी आती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि चार्जेस को आप लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, यानी किसी भी बॉडी में जो चार्ज आएगा वो हमेशा इस फॉर्म में आता है, प्लस माइनस एन जो होगा यहाँ पे 1 2 3 प्रोडक्ट नेचुरल नंबर में जाएगा। यानी कि आप किसी भी बॉडी पे क्या करोगे, एलिमेंट्री चार्ज का 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरीके से कर सकते हो। कभी भी आप इसको फ्रैक्शन में नहीं ले जा सकते, ना ही आप डेसिमल 1.5 गुना 2.5 गुना 3 गुना 3.5 गुना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। अगली अगर आप लोग प्रॉपर्टी देखोगे, जो चार्जेज होते हैं अनअफेक्टेड बाय मोशन, इन पे मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक जो प्रॉपर्टी होती है इसका नेचर होता है एडिटिव नेचर। मतलब विद साइन आप इनको ऐड करोगे, विद साइन ये ऐड होते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज मैंने बताई। पहली है लाइक चार्जेस आपको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस होता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस होता है, और चार्जेस अनअफेक्टेड होते हैं बाय मोशन, और एडिटिव नेचर इनका होता है। पहली प्रॉपर्टी को उठा करके हम लोग चलेंगे, और यहाँ पे कूलम्ब्स ने एक लॉ दिया। अब हम लोग सीधा सीधा पहली प्रॉपर्टी से एक जो लॉ निकलता है उस पे चलते हैं। जैसे कि मान लेते हैं उसने बोला है कि जो होता है अट्रैक्शन और रिपल्शन होता है। अट्रैक्शन कब होगा ये मैंने आपको बता दिया, रिपल्शन कब होगा ये भी मैंने बता दिया। जैसे कि मान लेते हैं एक चार्ज आपके पास Q1 है, दूसरा चार्ज आपके पास Q2 है। ध्यान देने वाली बात ये है Q1 एंड Q2 ये लाइक चार्जेस है, यानी कि या तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे। अब इसमें हम लोगों ने क्या किया, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए, कुछ डिस्टेंस पे रखे गए, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। यहाँ पे क्लियर है कि लाइक चार्जेस है तो फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का लगेगा। मान लेते हैं इस वाले चार्जेस ने इस पे जो फोर्स लगाया 1 2 F12, और ये जो इस पे फोर्स लगा रहा है ये लगा रहा है F21। इधर की तरफ जो यूनिट वेक्टर लेंगे ये लिया, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर आएगा ये आएगा, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आप लोगों ने R ले ली। यूनिट वेक्टर का मतलब आप लोगों को ये होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब ये होता है ये सीधे के सीधे क्या करते हैं, डायरेक्शन दिखाते हैं। यूनिट वेक्टर के बारे में मैथ्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये मैथ्स इन लोगों में रही होगी। अगर आप लोग इसके हिसाब से देखें तो कोई भी चीज अगर इस एक्सिस पे मोशन करती है तो उसका यूनिट वेक्टर, यानी कि अगर आपने ये लगा दिया 5, जैसे कोई मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 किलोमीटर चलता है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में जो दिखाया जाएगा, मान लेते हैं OA चला, तो OA जो वेक्टर आएगा ये 5i से डिनोट हो जाएगा। ऐसे y एक्सिस पे जाओगे तो j यूनिट वेक्टर रहता है, और इसमें अगर आप देखोगे तो k यूनिट वेक्टर रहता है। ऐसे मैंने यहाँ पे R12 और 21 ले लिए। तो इसमें जो फोर्स लगता है, मान लेते हैं इसने जो फोर्स लगाया F12 जो आएगा आपके पास, इसने ये बोला है ये आता है 1/4 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। यानी कि इसने जो बोला है, जो ये फोर्स जो लगता है सीधा सीधा मैं अगर स्केलर में लूं तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इस हिसाब से अगर F12 को अगर आप देखोगे, F12 जो आता है इसमें ये आता है 1/4 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका आप लोगों को यूनिट वेक्टर आपको लेना पड़ेगा। ध्यान देने की बात यहाँ पे ये है कि ये वाली जो कंडीशन है
ये फार्मूले हम तभी निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हम लोग वैक्यूम और एयर के लिए। अगर आप किसी मीडियम में जाओगे तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लगेगा। दूसरा अगर आप लोग देखोगे F21 जो होता है ये आएगा आपके पास Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और R21 यूनिट वेक्टर। अब इस वाले फॉर्मूले को हम इसी फॉर्म में अगर लाना चाहें तो F21 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसको अगर मैं 1 2 लिखूंगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब अगर आप इन दोनों को अगर आप लोग कंपेरिजन करोगे तो आपके पास जो आएगा F12 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास F21 भी माइनस है। ये लॉ आपने पहले पढ़ा 11th में, ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ है। जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जितने भी एक्शन होते हैं, रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट होते हैं। यहां से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बाय द कूलॉम्स लॉ आप प्रूव कीजिए न्यूटन्स के थर्ड लॉ को। तो आज के लिए मैंने आपको जो बताया उसमें बताया आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस, आपका पूरा सिलेबस इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, उसकी यूनिट, और अगली चीज बताई आपके पास कूलॉम्स लॉ। ये कूलॉम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे यूनिट में पूरे आपके 2-3 चैप्टर तक जाएगा ये, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिएगा। और बाकी टॉपिक्स आपसे कल से डिस्कस करेंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल से, बहुत सारी चीजें पूरे साल भर आती रहेंगी, आप उनका लाभ उठाते रहिए और आप इससे जुड़ेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। औरों को भी जोड़िए जो कि बहुत जरूरी है। धन्यवाद।